प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग बिहार शिक्षक बहाली की तैयारी करेंगे। और इसका ये भारतीय इतिहास का जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है उसका ये पार्ट 1 मैं आप लोग को करवाती हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। हमारे ये जो शिक्षक बहाली परीक्षा है उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हमारा आज का टॉपिक है नरमपंथी या उदारवादी चरण, और इसका कालक्रम है 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक का। तो आइए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है उदारवादी चरण। क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण 1885 से 1905 की अवधि को। नंबर 2 है भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण प्रसिद्ध है। नंबर 3 है क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? तो आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था, तो इसलिए ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय प्रसिद्ध है क्योंकि प्रथम अधिवेशन यही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? तो वे संवैधानिक आंदोलन किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो वो बम्बई में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो वो दादा भाई नौरोजी जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो वो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 9 है भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम था? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे पहले भारतीय जिनका ICS में सिलेक्शन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे। 11 है हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। 12 है वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो वो दादा भाई नौरोजी जो थे वो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी जो है वो 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे और उनको ब्रिटिश संसद के लिए भी दादा भाई नौरोजी जी को ही चुना गया था और वो 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना भी दादा भाई नौरोजी जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 14 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बम्बई स्थानांतरित किया गया क्योंकि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बम्बई बदलने पर विवश हुए। 15 है ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी है। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखी गई है। फिर है 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण। और बी है पाश्चात्य विचार एवं दिशा, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्वेशन। ये सभी जो तत्व थे वो 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में
भारत को एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसमें शामिल नहीं था? तो वो 1870 से 80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, ये 1878 का शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम, फिर 1877 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार जब संपूर्ण भारत अकाल की चपेट में था, 1883 ईस्वी का इल्बर्ट विधेयक विवाद। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो लिटन के कार्यकाल में। 19 लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा सेक्यूरिटी सिविल सर्विसेज, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्षीय घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, कब लागू हुआ था? तो वो 1878 में ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो वो रिपन के कार्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। फिर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। फिर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक को नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था, इनको गरम दलीय नेता के रूप में जाना जाता था। फिर है 24 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई 1885 में। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? तो बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। जी.के. गोखले, R.C. दत्त, W.C. बनर्जी, ये तीनों नरम दिल के नेता थे। फिर क्वेश्चन 22, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? तो असैनिक सेवक थे वो। 27 है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे, शहरी क्षेत्रों में रहते थे नरमपंथी नेता। क्वेश्चन 28 है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। फिर है 29, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। तो पहले आएगा बॉम्बे एसोसिएशन हुआ, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन, फिर इंडियन लीग, फिर मद्रास महाजन सभा का गठन हुआ। पहले बॉम्बे एसोसिएशन, फिर इंडियन एसोसिएशन, उसके बाद इंडियन लीग और उसके बाद मद्रास महाजन सभा का गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट। 31 है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे? तो वो दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश हाउस कॉमन्स का चुनाव जिस भारतीय, वो दादा भाई नौरोजी थे। फिर है 32, किसने कहा था कांग्रेस वतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? ये लॉर्ड कर्जन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। फिर 34 में है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे। 35 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी। 36 है, भारत के पहले लोक संघ हैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1837 में हुई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो इसका आंसर नहीं दिया गया है। 38 है, दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? तो वो लंदन में की थी। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? महादेव गोविंद रानाडे जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से सही है? तो हम लोग सही कथन को देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो डक्कन एसोसिएशन ने की थी ये मांग। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो सुरेंद्रनाथ
बनर्जी जी जो हैं वो बर्खास्त किए गए थे। फिर है 43 लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे, तो द्वारका नाथ टैगोर थे। सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में स्थापना हुई थी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1876 में और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में ही हुई थी। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। फिर है मद्रास महाजन सभा को 1884 में स्थापना हुई थी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में और कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? इंडियन एसोसिएशन। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म से पहले एक राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की थी जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र के लिए। और इंडियन एसोसिएशन द्वारा कोलकाता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो वो 1883 ईस्वी में किया गया था। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो 1886 में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। रहस्यमय उद्गम, वो पट्टाभी सीतारमैया जी ने। थियोसॉफिकल की योजना एनी बेसेंट जी के द्वारा। डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज WC बनर्जी। और सुरक्षा कपाट का सिद्धांत जो है लाला लाजपत राय जी ने दिया। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये पट्टाभी सीतारमैया ने की थी। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम, इसको हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम, इसको एनी बेसेंट ने। इंडिया टुडे RP दत्त। और 1857 में MN सेन। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी? तो वेडरबर्न ने की थी। किसने कहा ब्रिटिश शासन एक स्थायी लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? ये दादा भाई नौरोजी ने कहा था। निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया था? तो उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई गई। तो डफरिन को। किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? तो एल्गिन द्वितीय ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे? तो सैयद अहमद खान, बनारस के राजा शिव प्रसाद, हैदराबाद के नवाब और ये क्या कहते हैं दिनशा मानेकजी प्रीति थी। ये सारे जो है कांग्रेस के विरोधी थे। उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे प्रार्थना, याचना व विरोध। प्रार्थना, याचना और विरोध उदारवादियों की कार्य पद्धति के सिद्धांत थे। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी? उग्रवादियों ने। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने 1904 में की थी। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या था? ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था। किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है? तो दादा भाई नौरोजी ने कहा था। किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? ये एल्गिन ने कहा था।
किसने उदारवादियों के संबंध में कहा? अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले। तो ये लाला लाजपत राय जी ने कहा था। किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था? यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टर्रा करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? तो वो बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के बाद एक कांग्रेस में नया मोड़ आया था। 67 है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? तो वो अरविंद घोष जी ने की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला अरविंद घोष के द्वारा की गई थी। 68 है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी वर्ष 1884 में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की है? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की है। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। फिर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संचालू हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व करती है? तो ये लॉर्ड डफरिन ने कहा था। अब आइए हम गरमपंथी यानी कि उग्रवादी चरण को देख लेते हैं। जो उग्रवादी चरण है उसका कालक्रम है 1905 से लेकर 1917 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो उनको उग्रवादी चरण कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसे उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था? 1905 का बंगाल विभाजन। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं था? तो वो स्वदेशी आंदोलन नहीं था। बाकी है, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध एवं राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना तथा शासन तंत्र को अस्त व्यस्त कर देना। फिर है, विदेशी वस्तुओं, सरकारी नौकरियों, प्रतिष्ठानों, उपाधियों तथा संस्थाओं का बहिष्कार एवं सरकार के साथ असहयोग, ये सब उग्रवादी चरण का नतीजा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वे बाल गंगाधर तिलक जी थे जो ऐसा कर रहे थे। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। गदर पार्टी के प्रमुख नेता हरदयाल थे। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? तो ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूँगा, यह बाल गंगाधर तिलक का कथन है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? 1909 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वाग्रह नाम है? तो वो मॉर्ले मिंटो सुधार है। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? तो ये 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में हुई। भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? ये अरविंदो घोष थे। वर्ष 1909 में मैडम भिकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो वो स्वराज। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को।
मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? द्विराष्ट्र सिद्धांत, पाकिस्तान की मांग, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, ये सब कुछ भी मांग नहीं था। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो एडी बेसेंट थे। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? वो केसरी थी। शेर ए पंजाब, पंजाब केसरी किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय जी का। भारतीय इतिहास में 1912 का इतिहास महत्व क्या था? तो राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। 1922 है। अनुशीलन समिति का संबंध है बीडी सावरकर से। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो अब्दुल कलाम आज़ाद। लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली मारा गया था, किसके द्वारा? उधम सिंह के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है सलीमुल्लाह को। और भारत में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। और कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? तो भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था? तो वो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। 1907 में के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर रास बिहारी घोष जी ने। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोग द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो लाला लाजपत राय। और निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ 1911 ईस्वी में। निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? लॉर्ड हार्डिंग ने। 1906 में मिंटो में शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। बंगाल का विभाजन हुआ 15 अक्टूबर 1905 को। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? अरविंद घोष। और निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे, बाकी सब उग्रपंथी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 में। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 6 वर्ष की। बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो टी.एस. ऑलकॉट। और गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। और किस अधिवेशन के होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट है, वरेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, अनुशीलन समिति की। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया? बाल गंगाधर तिलक ने। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना? तो स्वदेशी आंदोलन का।
निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से थे? तो वो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया थे। अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्नलिखित में से कौन था? एनी बेसेंट। और निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। और 1915 से 16 में होम रूल लीग आरंभ की गई थी। नेतृत्व में तिलक व एनी बेसेंट के राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए वे अंततः देश का विभाजन कराया। विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी तो वीडी सावरकर ने। और किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजिनी नायडू। लाल बाल पाद्री गुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो लाला लाजपत राय। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक। कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन में 69 का हम आंसर नीचे से देख के फिर पता करेंगे। 70 है, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो वो है कामागाटा मारू प्रसंग और महात्मा गांधी का भारत आगमन, फिर है तिलक का होम रूल लीग। सूरत की फूट 1907 के बाद किसके हाथ में आ गई? तो वो नरम दल वालों के। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? नरम दल वालों के। और राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष जी का है। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। फिर है राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? तो बंगाल विभाजन लागू होने के दिन राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था। और श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? वी चिरोल ने। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास 1908 में हुआ। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911 में। अलीपुर बमकांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? सीआर दास ने। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? एनी बेसेंट ने। निम्नलिखित में से एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की? तो अंबिका चरण मजूमदार जी ने की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस दिन आधिकारिक रूप से बंगाल विभाजन लागू हुआ था। फिर है कथन दिया गया है बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जन सामान्य के बीच विस्तार करने का प्रयास किया। और तिलक ने दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों को सहायता के लिए स्वयं सेवकों का एक दल संगठित किया। तो देख लेते हैं, ये दोनों कथन व्यष्टि सही है, परंतु कथन 2 कथन 1 की सही स्पष्टीकरण नहीं है। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया। एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक था। तो दोनों कथन व्यष्टि सही है और कथन 2 कथन 1 की सही स्पष्टीकरण है। निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो चंद्रशेखर आजाद। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो सैयद हैदर राजा ने। और स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो अफगानिस्तान में। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो वो स्वदेशी आंदोलन के कारण। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो महाराष्ट्र में।
राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी के बीच क्या समानता है? तो वे काकोरी षड्यंत्र मामले से संबद्ध थे। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर में के उसमें दी गई थी। यहाँ पे 69 का आंसर ए है। चलिए आइए 69 वाले प्रश्न को देख लेते हैं। ए है यानी कि श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशलिस्ट के संस्थापक थे, और भिकाजी कामा जो है द तलवार की, एनी बेसेंट जो है वो कॉमनवेल्थ की, और अरविंद घोष ने वंदे मातरम लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा गांधी युग। ये गांधी युग जो है 1917 ईस्वी से लेके 1947 ईस्वी के काल को कहा जाता है गांधी युग। चलिए देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो चंपारण में। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो ये भगत सिंह के द्वारा मारा गया था। और जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो वो 1940 में। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? तो हैदराबाद को। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। देशबंधु की उपाधि संबंधित है जो चित्तरंजन दास से। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? वो लाहौर में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा 1943 में दिया। सुमेलित कीजिए। आइए देख लेते हैं। अब्दुल गफ्फार खान, तो ये जो है सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे। फिर है सुभाष चंद्र बोस, तो इनको नेताजी के नाम से जाना जाता है। और सी है मोहनदास करमचंद गांधी, तो इनको महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया? चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण उसको ये किया गया। और नेक्स्ट है वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी से प्रारंभ हुआ? 1930 में। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? तो वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। और निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? तो ये 1919 का रॉलेट एक्ट के प्रावधान के अनुसार। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो 1935 का अधिनियम। काकोरी ट्रेन डकैत कांड के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वो कौन थे? तो वो मॉन्टेग्यू थे। और निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? तो वो मोरारजी देसाई एवं जेबी कृपलानी थे। और 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? तो ये रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में। फिर है 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रण जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी था तो राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। और निम्नलिखित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो R.E.H. डायर ने दिया था।
महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो वो अबुल कलाम आज़ाद रहे। अब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया। तब महात्मा गांधी थे, कोलकाता में थे। और भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो वो माउंटबेटन योजना के तहत। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो सी राजगोपालाचारी। और कायदे आजम किसने कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है तो उनको राज्यों के पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो वो गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे? तो वो चित्तरंजन दास थे। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने की थी। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? तो वो 1928 में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1921 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? तो वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन थे? तो वो इकबाल थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो वो चित्तरंजन दास जी थे। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो वो उधम सिंह ने की थी। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? 1928 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1921 में। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचनाकार कौन थे? तो इकबाल जी थे। दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात था? CF एंड्रूज। और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के रचनाकार महात्मा गांधी थे। और क्रमानुसार व्यवस्थित करें है। फिर है असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन का भारत आगमन, फिर है गांधी इरविन पैक्ट और पूना पैक्ट। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर। और गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट को। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। फिर है कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं थे? तो RC दत्त नहीं थे। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1923 में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? मुंबई 1918 में। किसी लोकप्रिय नाम लाल कुर्ते कमीजों के रूप में जाना चाहता है? तो खुदाई खिदमतदारों को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, इसीलिए। और वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर अंसारी ने। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो इलाहाबाद में की थी। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है, द्वारा अगस्त 1917 में। और चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? तो वो गोरखपुर में है। और
किसने कहा मध्य रात्रि के टिकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनिथियागो। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो एक बार। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो BR अम्बेडकर। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो GV कृपलानी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने। महात्मा गांधी ने हिंदू स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड के दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो SN बनर्जी ने। और दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था तो इंडियन ओपिनियन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो लॉर्ड इरविन में। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। और कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो ये सिंगापुर में की गई थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। तो ये है मेरठ संयंत्र केस और गांधी इरविन समझौता, फिर है मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत। फिर है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्यों के लिए हुई थी? तो 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। ये है डी है यानी कि द इंडियन स्ट्रगल, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है। फिर है इंडिया इन ट्रांजिशन, तो ये MN रॉय जी ने। और वेक अप इंडिया, तो ये एनी बेसेंट ने। और ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया, ये VP मेनन जी ने लिखी है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो चर्चिल था। और 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो हनीपुरा में। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था तो भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी सभी ने। करो या मरो का मंत्र महात्मा गांधी ने दिया। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो वो वल्लभ भाई पटेल ने की थी। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था सभी सदस्य अंग्रेज थे। और भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में। और फिर है ये अगस्त घोषणा जो है मॉन्टेग्यू ने किया था। और ये अगस्त प्रस्ताव जो है लॉर्ड लिनिथिगो। और अगस्त संकल्प जो है वो महात्मा गांधी ने किया था। और प्रत्यक्ष कार्यवाही जो है MA जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगस्त घोषणा जो है मॉन्टेग्यू ने। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनिथिगो ने। और अगस्त संकल्प महात्मा गांधी जी ने। और प्रत्यक्ष कार्यवाही MA जिन्ना। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो वो बारडोली सत्याग्रह। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो वो रविंद्रनाथ टैगोर ने। और भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था तो महात्मा गांधी ने। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित था? तो अहमदाबाद के। और त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो वो राजेंद्र प्रसाद को। किसने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये महात्मा गांधी ने। और और उसके बाद फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो ये जबलपुर में है। महात्मा गांधी
दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? तो 1915 में। गांधी जी की मृत्यु किसने कहा है? हमारे जीवन में से प्रकाश चला गया। तो जवाहरलाल नेहरू। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने की थी। इनकलाब का नारा किसने दिया था? तो मोहम्मद इनकलाब ने। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा, भारत के किस स्थान से संबंधित है? पंजाब से। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 1939 में। 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्रांतों की संख्या थी तो 6 थी। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो चौधरी रहमत अली ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू जी की। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य व कृषि विभाग। और वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। और वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। फिर है किसने प्रसिद्ध चिटगांव शास्त्रानगर धावे का आयोजित किया था? तो वो सूर्य सेन जी ने किया था। और हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किया गया था। भारत के विभाजन का बालकन प्लान उपज था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। और किस भारतीय राष्ट्रीय नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? वो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? तो ये लाला लाजपत राय जी ने कहा था। और निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो दी रॉलेट एक्ट। और पुस्तक दी स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? तो वीपी मेनन ने। 1932 में पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो भारतीय दलित वर्ग। और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियंस लीजन नामक सेना बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो जेवी कृपलानी। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वो दिल्ली में। जलियांवाला बाग में प्रदर्शित के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए। और 1942 में आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से। और सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। फिर है एक चौरी चौरा गुजरात में हुआ था और बारडोली गुजरात में हुआ था। और चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। और यरवदा जो है वो महाराष्ट्र में। और नोआखोली जो है वो पश्चिम बंगाल में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को। वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया तो स्वामी श्रद्धानंद जी थे। और ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह था केसरी हिंद। और उन्हें निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो सभी ने किया था। इन सभी ने, हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, सभी ने किया था। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट में कीजिए। तो खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। पहले खिलाफत आंदोलन हुआ, उसके बाद असहयोग आंदोलन,
फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अब है 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था और साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो ए और आर दोनों से ही आर एक ही सही व्याख्या करता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर है निम्न आंदोलन में से किस एक के साथ अरुणा अशरफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? तो वो भारत छोड़ो आंदोलन में था। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? तो सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। फिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। फिर महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की, क्योंकि रेलवे है, इसका नहीं लगा हुआ है यहाँ पे, 1, 2 और 3 दोनों सही है, यानी कि प्लेग और जीवाणु का वाहक है और बार बार पड़ने वाले अकालों का साधन है और समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर पहचानिए। तो समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपनी असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए अधोगति झेलने के दायी है, जो मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। तो राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए पारित किया गया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारडोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये है, यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफ़ी प्रबलता का था और यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो ये है, सत्य और हिंसा इसके दो महत्वपूर्ण संगठक है और सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कम्युनिस्ट के प्रारूपण ड्राफ्टिंग डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। और निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तो तीसरा। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो ये 6 अप्रैल 1930 को। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और निम्नलिखित में से किसने अभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो BR अम्बेडकर ने। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो 21 वर्ष। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये बेलगाम में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? तो ये संवैधानिक गतिरोध का हल था। और निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु थे। और वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो वो विट्ठल भाई पटेल थे। और सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। फिर है इसका सी यानी कि 3, 4, 2, 1 यानी कि
डॉक्टर M.A. अंसारी मद्रास के थे, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक के, सरोजनी नायडू कानपुर और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा में ये लोग अध्यक्ष बने थे। डॉक्टर M.A. अंसारी मद्रास के, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक के, सरोजनी नायडू कानपुर के और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा के। निम्नलिखित में से किन आंदोलनों में ने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला? नीचे कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ये असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन में। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों से सत्याग्रह दे दिया था, क्योंकि इसमें से कोई सही नहीं है। निम्नलिखित में से किन दलों की कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी? कांग्रेस ने वाम पक्ष में होते हुए मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था। उनके प्रांतों में अत्यधिक सांप्रदायिक विषय, ये सब गलत है। निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? तो ये ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी। 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानता इसलिए किया कि रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इस इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रीयता पर भारतीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की रास्ता का पहले नंबर का बिल है? तो ये मोतीलाल नेहरू ने कहा था। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्व क्या है? तो ये पश्चिमी आधुनिकता का एक आलोचना। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो श्री राजगोपालाचारी ने। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो वाराणसी में। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? तो महात्मा गांधी जी ने। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो पीटर मारिट्सबर्ग से फेंका गया था। और निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो सर पैट्रिक लॉरेंस ने किया था। नेक्स्ट है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो ये विलियम वुड। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो जे.बी. कृपलानी। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो वेब मिलर। और मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव पारित रखा था? तो 1929 में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो वो लाहौर में। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो रेडक्लिफ ने की थी। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। ये लेक्चर सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और पसंद आया है तो और अगर कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूँ।